Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is transportation in plants. Okay, I have told you earlier that in this chapter life process we will be going to deal about plants as well as animals. In both the contexts we will deal about every topic. Okay, so this topic is about transportation in plants. In this we will study about that transportation, how the transportation occurs in plants. मतलब वाटर मिनरल्स और फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है, किस तरीके से वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में पहुंचते हैं, किस तरीके से वो फूड का प्रिपरेशन करते हैं, उन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बेसिकली हम दो कंटेक्स्ट में दो चीज़ों को देखेंगे. एक तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, और एक हम देखेंगे कि किस तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में. ठीक है, दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे. जो वाटर और मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यूज़. ठीक है, कुछ टिश्यूज़ ऐसे प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में जो इन दोनों फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है उसका नाम है जाइलम. ठीक है, आपने ये 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा. जाइलम जो होता है वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है. और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वेस्कुलर टिश्यू है दैट इज फ्लोएम. ओके, क्लियर? दो चीज़ें हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स में, और फ्लोएम जो है फूड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स में, जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है. जो जाइलम होता है बेसिकली ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होता है, नॉट बाई डायरेक्शनल, सॉरी, यूनिडायरेक्शनल होता है. यानी ये एक ही साइड पे, मतलब एक ही लेवल पे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. रूट्स सैंड जो हम पानी डालेंगे जो मिट्टी में, तो वो रूट से एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स को और ऊपर की डायरेक्शन में उसको फ्लो कराएगा. ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है. और हमारा जो फ्लोएम होता है बेसिकली वो बाई डायरेक्शनल होता है. ठीक है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल कैसे होता है, क्योंकि जब फूड जो प्रिपेयर होता है ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन प्लांट पार्ट में जब फूड प्रिपेयर होगा तो उसको हर जगह पहुंचाना रहता है फूड, चाहे वो नॉन ग्रीन पार्ट हो, चाहे ऐसा पार्ट हो जहाँ पे फूड नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, उस एरिया पे पहुंचाने के लिए फ्लोएम जो होता है ये सब तरफ फूड को पहुँचाता है. इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल कहा जाता है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. नाउ जाइलम यानी कि जो फूड और वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, एक होता है ट्रांसपिरेशन. ओके, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, या आप सब इस वर्ड से फेमिलियर हैं. और दूसरा होता है रूट प्रेशर. ठीक है, देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे, फिर रूट प्रेशर पे जाएंगे. ट्रांसपिरेशन इज सिमिलर टू इवेपोरेशन. ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन में क्या होता था, जो भी वाटर थे वो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से क्या होते थे, इवेपोरेट हो जाते थे. उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है. अगर ये किसी प्लांट में अकर हो रहा है, ठीक है, कोई ट्री है, कोई प्लांट है, तो उसमें जो वाटर होगा वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा और सरफेस एरिया से, यानी कि जो ट्री होगा उसकी सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसपिरेट होंगे. किसकी, सनलाइट की वजह से. जो भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ रहा है, इस ट्री के ऊपर, उसके ऊपर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, जो नीचे की तरफ से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे. और फ्लो होते होते एक पार्ट पे पहुँच के यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसपिरेट हो जाएंगे. ठीक है, सनलाइट की वजह से. अगर यहाँ पे कहीं पे भी वाटर के पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो वो इधर से फ्लो होके, वो नीचे से सारे पार्टिकल्स जो है ना एक आध बार साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर फ्लो हो रहे हैं, और उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपिरेट होते जा रहे हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे रूट प्रेशर. रूट प्रेशर बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कोई ट्री है, कोई प्लांट है, ठीक, और उसके रूट के तरफ, ठीक है, जो रूट वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका मतलब रूट्स की वजह से, रूट में क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा. कैसे प्रेशर क्रिएट होगा, देखिए एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ, शायद क्लियर ना हो. रूट प्रेशर में क्या होगा, जो ट्री होगा, ठीक है, या प्लांट होगा, उसके जो रूट्स होंगे, ठीक है,
हमको बेसिकली क्या एब्जॉर्प्शन करना है, यहाँ पे मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है। तो रूट प्रेशर की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। कैसे, देखिए जो आयंस होते हैं यहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, सारे आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा एटीपी का यूज़ करके, ठीक है। एनर्जी यूज़ करेगा, दैट इज़ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करेगा, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करके आयंस का एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है। जब भी हम एटीपी का नाम लेते हैं तो हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं उसमें, ठीक है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, आयंस का। जब आयंस पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अंदर जब रूट्स में आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से जो भी सॉइल में आयंस प्रेजेंट थे उन सबको जो हमारा रूट है, प्लांट का रूट है, उसने क्या किया, सारे आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। आयंस जैसे ही एब्जॉर्ब हो गए तो अंदर में, रूट के अंदर क्या हुआ, आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन, रूट के अंदर में यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, बाहर में ज़्यादा है। अंदर में, रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो क्या होगा यहाँ पे, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हायर कंसंट्रेशन से, यानी पानी जो वाटर है आसपास रूट्स के, वो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन में है तो लोअर कंसंट्रेशन यानी रूट्स की तरफ मूव करना चालू करेगा। यानी कि यहाँ पे पहला प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा और दूसरा प्रोसेस होगा वाटर का एंडोस्मोसिस या फिर एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा रूट्स में, जिसकी वजह से जो आयंस है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएंगे। समझ में आया। रूट प्रेशर में क्या हुआ, रूट प्रेशर में हुआ ये कि जो आयंस प्रेजेंट थे पहले से ही रूट के आसपास, उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया आयन प्लांट्स ने एटीपी का यूज़ करके, ठीक है। बच गया वाटर, वाटर हो गया कंसंट्रेशन उसका बाहर में ज़्यादा और रूट्स के अंदर हो गया उसका कंसंट्रेशन कम। तो जैसे डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वही होगा यहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन से वाटर, लोअर कंसंट्रेशन यानी रूट की तरफ मूव करना चालू करेगा। और इस तरीके से प्लांट ने आयंस एज वेल एज वाटर दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, दोनों का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया। समझ में आया। दो चीज़ें थी जाइलम के अंदर, एक था ट्रांसपिरेशन, एक था रूट प्रेशर। अब देखिए नेक्स्ट है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, वेस्कुलर टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा किस तरीके से, ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन ग्रीन पार्ट से, ग्रीन पार्ट, ठीक है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को नॉन ग्रीन पार्ट में, ठीक है। ऐसे पार्ट में जो खाना नहीं बना सकते, ऐसे पार्ट्स प्लांट के जो खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, उस जगह पे जो ग्रीन पार्ट प्लांट है जहाँ पे खाना प्रिपेयर हो चुका है, वो क्या करेगा, इनकी हेल्प करेगा और इनकी तरफ खाना क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। कैसे हो रहा है देखिए, जैसे कोई भी प्लांट है और उसकी एक लीफ मैं बना देती हूँ, उसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट का यूज़ करके प्लांट, आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन करता है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट है, एक पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज़ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल और किसका, वाटर, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, सनलाइट। ये सब चीज़ें जब आपस में मिलेंगी तो यहाँ पे बनेगा ग्लूकोज। कहाँ पे, इस लीफ में बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब इस ग्लूकोज को फूड, ये फूड है इन प्लांट्स का, इस फूड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है दूसरे पार्ट में। यानी समझ लीजिए एक ऐसा पार्ट है यहाँ पे जो नॉन ग्रीन है या फिर जो खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता है, जो फूड प्रिपेयर खुद से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस जगह पे फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पे चालू होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन वाली चीज़ें यहाँ चलेंगी। यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी, जहाँ पे खाना बना है वो एरिया है हायर कंसंट्रेशन वाला, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड है, वहाँ पे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, और सुक्रोज यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करना चालू होगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पे खाना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था सेम रूट प्रेशर में जो चीज़ें हो रही थी वही चीज़ यहाँ पे भी होगी।
रूट प्रेशर में हो रहा था, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही थी। सेम यहाँ पे भी होगा, जहाँ पे खाना ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ, यानी वहाँ क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और वहाँ से जो फूड है, सुक्रोज जो है, वो मूव करना चालू करेगा लोअर कंसंट्रेशन वाले की तरफ, ठीक है। और इस तरीके से जो फूड होगा वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल कहा गया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि फूड नीचे के पार्ट में बन रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऊपर की तरफ भी खाना बन रहा है, ऊपर की लीव्स, टॉप लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं, अच्छी हरी भरी हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, तो वहाँ पे फूड प्रिपेयर होके वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में इक्वली फूड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए इसे बाई डायरेक्शनल कहा जाता है। क्लियर? तो हमने आज देखा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट से नॉन ग्रीन पार्ट में जो खाना प्रिपेयर होके जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, दो प्रोसेस देखा, जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में एक देखा ट्रांसपिरेशन, एक देखा रूट प्रेशर, और ये जो पार्ट परफॉर्म हो रहा है इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ये होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको याद रखना है ये फ्लो चार्ट, जिसमें वाटर और मिनरल्स और साथ ही साथ फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था हमारा वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम, और फूड को हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा था फ्लोएम, ठीक है। और फिर इसके अंदर दो कैटेगरीज और डिवाइडेड थे, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, और फ्लोएम के अंदर एक पार्ट था, दैट वाज ट्रांसलोकेशन। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल टॉपिक्स। ओके, सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।